कि 60 दिन के अंदर हम सीडीएस एग्जाम को कैसे क्रैक करें, क्या स्ट्रेटेजी अपनाएं, कैसे प्लानिंग करें, इन सब की चर्चा आज के मैं वीडियो में बताने वाला हूं। अगर 60 दिन आपके पास हैं तो ध्यान रखना, अगर आप डेडिकेटेड हैं इस गोल को पाने के लिए तो 100% आप इस परीक्षा में अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं। इस वीडियो को फॉलो करिएगा, सेशन में बने रहिएगा, बिकॉज बहुत सारी प्लानिंग, स्ट्रेटेजी, ट्रिक्स की बात होगी। पेपर का एनालिसिस किया है प्रीवियस ईयर्स के, और अब वो ये बताने वाले हैं कि एनडीए का जो सेकंड 2023 का एग्जाम होने वाला है उसमें एक्सपेक्टेड क्वेश्चन किस सेक्शन से कितने आएंगे, यानी रूट, डीप रूट, कौन से सेक्शन को आप न पढ़ें तो भी काम चल जाएगा। बिकॉज ध्यान रखना, ये टेस्ट आपकी इंटेलिजेंसी का नहीं है, ये टेस्ट आपकी स्ट्रेटेजी का है, ये टेस्ट आपकी प्लानिंग स्किल्स का है, ये टेस्ट आपके मैनेजमेंट का है कि कैसे आप क्वेश्चंस को बहुत कम समय में मैनेज करके मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि न्यूज़पेपर पढ़िए, एडिटोरियल पेज पढ़िए, 1 महीने के करंट की पीडीएफ्स भी हम आपको प्रोवाइड करते हैं। उस पीडीएफ को आप क्या करें, उस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए, मित्रों के साथ शेयर भी कीजिए। एक सेपरेट वीडियो हम बनाएंगे करंट अफेयर्स का, कि करंट अफेयर्स को कैसे करें, कहां से करें, जिससे कि 33 के 33 क्वेश्चन अगले पेपर में हमारे नोट्स से फंसेंगे। गुड आफ्टरनून माय मोस्ट डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि 60 दिन के अंदर हम सीडीएस एग्जाम को कैसे क्रैक करें, क्या स्ट्रेटेजी अपनाएं, कैसे प्लानिंग करें, इन सब की चर्चा आज के मैं वीडियो में बताने वाला हूं। किस किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कौन कौन से सेक्शन पर आपको ज्यादा वेटेज देना है, और 60 दिन में कैसे कॉन्साइज और स्ट्रेटेजी के माध्यम से इस एग्जाम को क्रैक किया जाए, उसकी पूरी स्ट्रेटेजी और प्लानिंग मैं आज आपको बताने वाला हूं। अगर 60 दिन आपके पास हैं तो ध्यान रखना, अगर आप डेडिकेटेड हैं इस गोल को पाने के लिए तो 100% आप इस परीक्षा में अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं। इस वीडियो को फॉलो करिएगा, सेशन में बने रहिएगा, बिकॉज बहुत सारी प्लानिंग, स्ट्रेटेजी, ट्रिक्स की बात होगी। मेरे साथ और भी एक्सपर्ट्स हैं जिन्होंने पूरे पेपर का एनालिसिस किया है प्रीवियस ईयर्स के, और अब वो ये बताने वाले हैं कि एनडीए का जो सेकंड 2023 का एग्जाम होने वाला है उसमें एक्सपेक्टेड क्वेश्चन किस सेक्शन से कितने आएंगे, यानी रूट, डीप रूट में जाके हमने इन चीजों का एनालिसिस किया है। तो आप इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। राइट, मेरा नाम एनके गोस्वामी है और मैं आपको इसकी आज स्ट्रेटेजी और प्लानिंग पूरी बताने वाला हूं। मेरे साथ सर हैं जिनको ओशन ऑफ नॉलेज कहा जाता है, और जैसा कि आप जानते हैं जनरल स्टडीज का सिलेबस बहुत वास्ट है। और दूसरा डर यह रहता है बच्चों के दिमाग में कि ये टेस्ट यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट किया जाता है, और यूपीएससी ही ऐसी संस्था है जो एनडीए का भी टेस्ट करती है, सीडीएस का भी करती है, और सिविल सर्विसेज का भी टेस्ट कंडक्ट करती है। इसलिए जनरल स्टडीज से कौन से सेक्शन से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कौन से सेक्शन को आप न पढ़ें तो भी काम चल जाएगा। बिकॉज ध्यान रखना, ये टेस्ट आपकी इंटेलिजेंसी का नहीं है, ये टेस्ट आपकी स्ट्रेटेजी का है, ये टेस्ट आपकी प्लानिंग स्किल्स का है, ये टेस्ट आपके मैनेजमेंट का है कि कैसे आप क्वेश्चंस को बहुत कम समय में मैनेज करके मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकते हैं। तो चलिए वीडियो में हम आगे की ओर बढ़ते हैं। पहला हमारा सेक्शन आता है मैथमेटिक्स, दूसरा सेक्शन होता है इंग्लिश, और तीसरा सेक्शन होता है जीएस। मैं एक के बाद एक सेक्शन के बारे में डिस्कस करूंगा कि कैसे हम इनको कवर आउट करेंगे। जहां तक इंग्लिश सेक्शन का सवाल है तो इंग्लिश में ग्रामर आती है, पैसेजेस आते हैं, पैराजंबल्स आते हैं, एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स आते हैं, इडियम्स एंड फ्रेजेस आते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आता है, और इसके बाद हम बात करेंगे इसके मॉक टेस्ट की। तो सबसे पहले हम करेंगे ग्रामर सेक्शन की बात। ग्रामर में आप जैसा जानते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, कंजंक्शन, प्रपोजिशन, आर्टिकल। इसके बाद डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, और पैरेललिज्म, वर्डिनेस, कॉशन टेक्स, राइट, कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, इडियम्स एंड फ्रेजेस, ये सारी चीजें आती हैं ग्रामर में। राइट, तो उन ग्रामर में स्पॉटिंग एरर्स के रूप में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, 4 पार्ट में एक सेंटेंस को तोड़ दिया जाता है और आपको पूछा जाता है कि किस पार्ट में गलती है, ए में, बी में, सी में, और अगर गलती नहीं है तो हमें डी टिक करना होता है, दैट इज कॉल्ड नो एरर, यानी कि इस सेंटेंस में कहीं कोई गलती नहीं है। इसके अलावा सेंटेंस इंप्रूवमेंट के टाइप में भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन ये सारा की सारा मैटर कहां का है, ग्रामर का है। और इस पूरी ग्रामर को आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से या ऑफलाइन क्लासेस के माध्यम से केवल और केवल 20 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। 20 दिन में आप पूरा की पूरा
इंग्लिश का सिलेबस रैप अप कर सकते हैं। चाहे तो हमारे वीडियो कोर्सेज ले सकते हैं, ऑनलाइन कोर्सेज से जुड़ सकते हैं, लाइव कोर्सेज से जुड़ सकते हैं, या फिर आप प्रयागराज में हैं तो हमारी ऑफलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद हम पैसेजेस की बात करते हैं। पैसेजेस बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है, लेकिन अगर आपको इसकी ट्रिक्स ढंग से आती हैं तो इजीली आप पैसेजेस के सारे क्वेश्चंस सही करेंगे। दो तरह के पैसेजेस होते हैं, एक तो होते हैं बच्चों डायरेक्ट पैसेज और एक होते हैं इन्फ्रेंस बेस्ड पैसेज। डायरेक्ट पैसेज जैसे कि आपको रामायण पढ़ने को दी जाए और पूछा जाए कि सीता कौन है, तो आप डायरेक्ट कट कॉपी पेस्ट करके निकाल सकते हैं कि सीता राम जी की पत्नी है। लेकिन वहीं अगर मैं कोई पैसेज दूं और आपको पूछूं कि व्हाट इज द टून ऑफ पैसेज इन द फोर्स ऑफ आर्गुमेंट ऑफ द ऑथर, तो आपको वो पूरा पैसेज पढ़ना पड़ेगा, पूरी रीजनिंग इंटेलिजेंस लगानी पड़ेगी, तभी आप सार सिद्धांत उस पैसेज का बता सकते हैं और उसके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो इसकी क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, क्या ट्रिक्स रहनी चाहिए कि कैसे हम इसमें स्कोर मैक्सिमाइज करें, उन सब की हम चर्चा करेंगे। और इस चर्चा को हम करीब 5 दिन का समय देंगे, यानी कि 5 दिन पैसेजेस की हम बात करेंगे, ट्रिक्स की बात करेंगे, और इसके अलावा बहुत सारी प्रैक्टिस शीट्स दी जाएंगी जिनमें प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस भी होंगे और आगामी सीडीएस के जो एग्जाम है उसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उनका भी जिक्र किया गया है। इसके बाद हम पैराजंबल्स आते हैं। पूरे 5 दिन आपको पैराजंबल्स के लिए दिए जाएंगे, जिसमें हम आपको ट्रिक बताएंगे कि कैसे पैराजंबल्स को 100% सॉल्व करें ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिकल कनेक्टिव्स। बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे कि लॉजिकल कनेक्टिव्स में एक होता है प्रोनाउन वे। आपने अगर कोई प्रोनाउन पकड़ लिया और फिर आपको ढूंढना है कि इसका नाउन क्या होगा। इसके बाद एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स का भी एक बहुत बड़ा सेक्शन आता है और हम करीब 15 दिन का समय देंगे और 15 दिन के समय में हम इस एंटोनिम्स सिनोनिम्स के सेक्शन को रैप अप करेंगे। इसके बाद इडियम्स एंड फ्रेजेस का सेक्शन आता है। इडियम एंड फ्रेजेस याद करने का विषय है। अगर आप 5 दिन इडियम एंड फ्रेजेस को देंगे तो मैं समझता हूं उन इडियम एंड फ्रेजेस की पूरी लिस्ट आप याद कर लेंगे और मोस्ट ऑफ क्वेश्चन आपको उसी इडियम एंड फ्रेजेस में से पूछे जाएंगे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और एंटोनिम सिनोनिम्स। एंटोनिम सिनोनिम्स की ट्रिक होती है रूट्स के माध्यम से। रूट वर्ड्स अगर आपको पता है तो आप एक मीनिंग से हजारों मीनिंगों को सेंस आउट कर सकते हैं। जैसे कि एंटी शब्द कहीं भी आ जाए, इसका मतलब होता है किसी के खिलाफ काम करना या फिर किसी के अपोजिट काम करना। जैसे आपने एंटी वायरस सुना होगा, जो वायरस के खिलाफ में काम करता है। आपने एंटीबायोटिक दवाई सुनी होगी, आपने एंटीसेप्टिक का इंजेक्शन सुना होगा, आपने एंटी पार्टी सुनी होगी। ऐसे ही एंटीपैथी, एंटीटेली, एंटीबेलियम, एंटीटेलियम, एंटीपोलियम, एंटीहेलियम, एंटी करप्शन, एंटी टेररिज्म, बहुत सारे शब्द मिल जाएंगे। लेकिन आपको पता है कि जहां भी एंटी आए इसका मतलब होता है किसी के खिलाफ काम करना या फिर किसी के अपोजिट काम करना। सिमिलरली ये जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है इसमें भी ये लोग हेल्प करते हैं। जैसे कि एक शब्द मैंने शायद आपको बताया होगा कि एंथ्रोप जहां भी आ जाए इसका मतलब होता है ह्यूमन या फिर मैनकाइंड, आदमी से संबंधित, मानवता से संबंधित। जैसे कि एंथ्रोपोलॉजी होती है मानव विज्ञान, मिज़ेंथ्रोपी होती है वन हु hates the humanity और philanthropy होती है one who loves the humanity। because PHIL शब्द जहां भी आ जाए इसका मतलब होता है to love, यानी कि प्यार करना। जो मानवता से प्यार करता है उसको कहते हैं मानव प्रेमी, तो उसको कहते हैं philanthropist। और IST जहां भी आ जाए इसका मतलब होता है one who। तो अगर पूरे शब्द को आप तोड़ देंगे philanthropist को आप पाएंगे phil प्लस एंथ्रोफिस्ट, तो one who loves the humanity। PHIL के और भी शब्द हैं, जैसे फिलोलॉजी होता है लव ऑफ वर्ड्स, फिलोसॉफी होता है लव ऑफ विजडम एंड मेनी मोर। आप जानते हैं कि एक शब्द होता है ओमनी और ओमनी का मतलब होता है ऑल, और इस पर बहुत सारे शब्द आपको मिल जाएंगे जैसे ओमनी पोटेंट सर्वशक्तिमान, ओमनी प्रेजेंट जो सर्वत्र उपस्थित है, राइट, ओमनी वोरस सर्वहारी, ओमनी सेंट जो कि सारी चीजें जानता है। तो जहां भी ओमनी आ जाए इसका मतलब ऑल। तो ये रूट्स न केवल आपकी एंटोनिम सिनोनिम्स में हेल्प करते हैं, ये आपकी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी काफी हेल्प करते हैं। तो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल कि अगर आपको रूट वर्ड्स याद हैं, और हजारों वर्ड्स होते हैं, हजारों रूट्स होते हैं। अंग्रेजी भाषा के बारे में मैं आपको बता दूं कि अंग्रेजी भाषा पर खुद के शब्द बहुत कम है, इसने और भाषाओं से शब्द चुराए हैं। जैसे लूट शब्द हिंदी ओरिजिन का है, डकैत शब्द
हिंदी ओरिजिन का है, जिसको वो लोग डेकॉइट बोलते हैं। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो संस्कृत से लिए गए हैं, जो कि सारी भाषाओं की जननी है। इसके अतिरिक्त ग्रीक बहुत सारे रूट हैं, लैटिन रूट्स हैं। अगर आपको उस रूट का मतलब पता है तो उसके बेसिस पर आप हजारों मीनिंगों को सेंस आउट कर सकते हैं। हर मीनिंग में रूट छिपा हुआ है। इंग्लिश की जो डिक्शनरी है ना भैया, उसमें भी रूट छिपा हुआ है, डिक्ट। और डिक्ट शब्द जहां भी आ जाए, इसका मतलब होता है टू स्पीक, यानी कि बोलना, जैसे डिक्शनरी आपको बोलना सिखाती है। और एक शब्द होता है प्रीडिक्ट। अगर आप इसका संधि विच्छेद करेंगे तो वो होगा प्री प्लस डिक्ट, और प्री का मतलब होता है पहले, जैसे प्री एग्जाम, प्रिलिमिनरी, प्री डिसाइडेड, प्री कंक्लूडेड। और डिक्ट का मतलब होता है बोलना। तो पहले से ही जो चीजें बोल दी जाती हैं, पहले से ही कोई चीज बोल दे, उसको कहते हैं प्रेडिक्शन, यानी कि भविष्यवाणी। और इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है हमारे मॉक टेस्ट, जो कि हमारी जान है, नींव है इस एग्जाम की। इसके बाद हम आपको 10 फ्री मॉक टेस्ट प्रोवाइड करेंगे इंग्लिश के, जिनसे बाहर कहीं कुछ जाने की संभावना नहीं है, क्योंकि वो स्ट्रिक्टली 18 साल के पेपर के एनालिसिस के बाद तैयार किए जाते हैं। अगर आपको मॉक टेस्ट देना है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, यहां पर लिंक है। जैसे ही आप लिंक को क्लिक करेंगे, रजिस्टर करिए इस टेस्ट के लिए। आप ऑनलाइन भी टेस्ट दे सकते हैं, हमारे ऐप के माध्यम से भी दे सकते हैं, या फिर 30th ऑफ एवरी मंथ को यहां ऑफलाइन टेस्ट का आयोजन होता है, जिसमें जो बच्चा हमसे जुड़ा हुआ है या नहीं जुड़ा हुआ, ऑल इंडिया हर बच्चे के लिए, पूरे भारत वर्ष का कहीं का भी बच्चा है, ये टेस्ट फ्री होता है। 1 रुपया इसका चार्ज नहीं होता। टाइम कांस्टेंट मैनर में ये टेस्ट लिया जाता है। पूरा वही एनवायरमेंट आपको दिया जाता है जैसा कि आप वहां पर यूपीएससी के एग्जाम हॉल में देखते हैं। और इसके बाद ऑल इंडिया रैंक भी घोषित की जाती है, राइट, जिससे कि आपको आपकी तैयारी का, कि आप किस युद्ध स्तर पर तैयारी कर रहे हैं, उसका जायजा हो सकता है, राइट। तो ये लड़ाई को जीतने के लिए आपके पास 60 दिन है। और इंग्लिश के पेपर की अगर आपको लड़ाई जीतनी है, सीडीएस रूपी समर में विजय पानी है, तो इन स्ट्रेटजीज को ध्यान रखिएगा। हो सके तो वीडियो कोर्सेज से, ऑफलाइन कोर्सेज से, ऑनलाइन कोर्सेज से, लाइव कोर्सेज से जुड़िएगा। इन 60 दिन में आपको इतना कुछ मिलने वाला है कि सार सार को राख ले थोता दे उड़ाए, ऐसा हम कहते हैं। तो हम सार सार को, वेरी कंसाइज चीजों को लेके चलेंगे, जिससे कि आप उन्हें जल्दी से जल्दी शॉर्ट आउट कर सकें। अब हम दूसरे सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। इसका दूसरा सेक्शन है मैथमेटिक्स का। और इस सेक्शन के संदर्भ में मैं बता दूं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी वीडियो की, और उस वीडियो में मैंने पूरा डिस्कस किया है कि किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन आते हैं, किस प्रकार के आते हैं, कैसे हम उन्हें अटेम्प्ट करें। जैसे कि नंबर सिस्टम से 15% क्वेश्चन आते हैं, राइट, करीब 17-18 क्वेश्चंस आपको नंबर सिस्टम से पूछे जाते हैं। ऐसे ही एलिमेंट्री से करीब 15 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ऐसे अलजेब्रा से ही आपको 20 क्वेश्चंस के आसपास पूछे जाते हैं। ऐसे ही टिग्नोमेट्री से आपको 10 से 12 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी से कितने कितने क्वेश्चन आगामी सीडीएस टेस्ट में आने वाले हैं, इस वीडियो में पूरी तरीके से सबको डिस्कस किया गया है। तो इस मैथमेटिक्स सेक्शन पर मैं ज्यादा ध्यान नहीं दूंगा, क्योंकि आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, जाइएगा। एक बहुत बड़ा आधे घंटे से भी ऊपर का वीडियो है, उसको देखिएगा और विस्तृत कीजिएगा, क्योंकि चीजों को आप जितना विस्तृत करेंगे आपको भी उतना लाभ होगा, और अवेयरनेस भी क्रिएट होगी, आपके साथियों को भी उतना लाभ होगा, बिकॉज दिस इज ऑल अबाउट द ग्रुप एंड मैनेजमेंट। अब हम तीसरे पॉइंट की बात करेंगे, दैट इज कॉल्ड जनरल साइंस एंड जनरल स्टडीज। और मैं इसको जनरल नॉलेज के पेपर का नाम देता हूं, जो कि सेपरेट होता है। इसकी आगामी चीजों के लिए हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ हैं, जिनको ओशन ऑफ नॉलेज कहा जाता है, पाराशर जी, राइट। वो आपके साथ आएंगे और वो बताएंगे कि कैसे इस टेस्ट में हम क्रैक करें। बिकॉज आपको पता है यूपीएससी के टेस्ट में, चूंकि यूपीएससी सिविल सर्विसेज को भी ऑर्गेनाइज करती है और ग्रेजुएशन के बाद ही वो टेस्ट कंडक्ट किया जाता है, और वो सीडीएस को भी करती है, तो ये थोड़ा सा टफ टास्क हो जाता है। इसीलिए इसका सिलेबस समुद्र की तरह काफी विशाल है। लेकिन समुद्र मंथन करके हमारे एक्सपर्ट्स ने जो नेक्टर निकाला है, जो अमृत निकाला है, अमृत रूपी कलश में उन क्वेश्चंस को सेट किया है, उससे बाहर कहीं कुछ भी आने वाला नहीं है। तो ये जो समुद्र मंथन के बाद जो क्वेश्चंस निकले हैं इस जनरल स्टडीज के, उनको आपके साथ शेयर करेंगे स्ट्रेटेजी अगले वीडियो में। मिस्टर पाराशर सर, जिनको ओशन ऑफ नॉलेज, समुद्र का, यानी कि ज्ञान का भंडार या ज्ञान का समुद्र जिनको कहा जाता है। मैं कुछ और सेक्शंस की बात कर लेता हूं और एक ओवरव्यू आपको दे देता हूं कि इसके 3 सेक्शन होते हैं जनरल नॉलेज के पेपर के। एक तो जनरल साइंस, एक जनरल स्टडीज, और एक होता है करंट अफेयर्स। पिछली बार ध्यान रखना, करंट अफेयर्स के करीब 33 क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं।
तो ऑब्वियसली करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता दूं कि न्यूज़पेपर पढ़िए, एडिटोरियल पेज पढ़िए, 1 महीने के करंट की पीडीएफ्स भी हम आपको प्रोवाइड करते हैं। उस पीडीएफ को आप क्या करें, उस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए, मित्रों के साथ शेयर भी कीजिए। एक सेपरेट वीडियो हम बनाएंगे करंट अफेयर्स का कि करंट अफेयर्स को कैसे करें, कहां से करें, जिससे कि 33 के 33 क्वेश्चन अगले पेपर में हमारे नोट्स से फंसेंगे, बिकॉज स्ट्रिक्टली उनको प्रॉपर एनालिसिस के बाद तैयार किया जाएगा कि डिफेंस से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, करंट इवेंट से रिलेटेड, आपका पॉलिटिक्स से कितने पूछे गए हैं, आपका बुक्स से, ऑथर्स से कितने पूछे गए हैं, इन सब चीजों को हम जिक्र करेंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, देखिए अगर आप बायोलॉजी ना भी पढ़ें इस टेस्ट के लिए तो भी चलेगा, क्योंकि पिछले टेस्ट को अगर आप देखें तो बायोलॉजी के मात्र 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो मैं कहूंगा दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, ये पूरा जनरल साइंस है, इसमें कोई हार्डकोर फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं आने वाली। 10th लेवल पर जो जनरल चीजें आपने पढ़ी हैं कि जी की वैल्यू क्या होती है, राइट, आप ऊपर जाओगे जी की वैल्यू घटेगी या नीचे घटेगी, साउंड से रिलेटेड पूछ लिया, कुछ लाइट से रिलेटेड पूछ लिया, जनरल साइंस से संबंधित क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। इसके बाद अगले हम चलते हैं जनरल स्टडीज पर, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी आती है। ज्योग्राफी के सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसा कि एनालिसिस पाराशर सर ने किया है। अगले वीडियो में वो पूरा आपको बताएंगे कि जनरल स्टडीज को कैसे कवर करें, क्योंकि ये वीडियो ज्यादा हो जाएगा, मुझे यहीं संक्षिप्त करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा। इसके बाद जब हम आगे चलते हैं तो 33 क्वेश्चन पिछली बार करंट इवेंट से आए, 21 हिस्ट्री से आए, 20 ज्योग्राफी से आए, 13 क्वेश्चन पॉलिटी से आए हैं, इकोनॉमिक्स से 3 से और 1 या 2 क्वेश्चन डिफेंस से आया है। यानी आप देख सकते हैं इनका इंपॉर्टेंस कितना होगा, राइट। तो सबसे ज्यादा करंट इवेंट्स का इंपॉर्टेंस है। आप अखबार पढ़िए, बिकॉज मैंने कहा कि सीडीएस का आप टेस्ट क्रैक कर भी लें तो एसएसबी में जाने का केवल 1% रहता है। 100 बच्चे अगर रिटन टेस्ट अमूमन क्लियर करते हैं तो उसमें से 1 बच्चे का फाइनल सिलेक्शन जाता है। तो ऑब्वियसली एसएसबी क्या है, इट इज ऑल अबाउट द 15 अफसर लाइक क्वालिटीज। वो हम कैसे डेवलप करें उसके भी सेपरेट वीडियोस आपको मिलेंगे। लेकिन करंट इवेंट्स और अगर आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते तो ऐसा कहा जाता है, और ये बिल्कुल कंसेप्शन है और बिल्कुल पूरी तरीके से सही है, कि अगर आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते तो एसएसबी क्रैक करने की आपकी प्रोबेबिलिटी बिल्कुल शून्य होती है। तो इसलिए न्यूज़पेपर आप पढ़ना स्टार्ट करिए। इसका और पूरा आपका एनालिसिस करने वाले हैं कि हिस्ट्री से भी, एंशिएंट हिस्ट्री से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, 5 पूछे गए हैं, मेडिवल हिस्ट्री से, मॉडर्न हिस्ट्री से सबसे ज्यादा पूछे गए हैं, इंडियन ज्योग्राफी से कितने गए हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी से कितने आए हैं, पूरा प्रॉपर एक एनालिसिस आपको अगले वीडियो में देंगे। तो जीएस के वीडियो के लिए आप वेट करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, जितना हो सके ग्रुपों पर शेयर करिए, और अगर फिर भी अगर कोई आपका डाउट है तो कमेंट करिए, जिससे कि हम कमेंट को देखकर उस विषय पर वीडियो जरूर बनाएंगे और आपकी क्वेरीज को रिजॉल्व करेंगे। यह हमारा आपसे वादा है। अब मैं आपको जनरल चीजें आपको बता देता हूं। ये 60 डेज का जो कोर्स है इसको आप ऑनलाइन माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं, राइट। या हमारे ऑनलाइन कोर्सेज पे जाइए या हमारे रिकॉर्डेड कोर्सेज पर जाइए, घर बैठे कंफर्ट से तैयारी करिए, आपको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। और फीस बड़ी ही कम फीस है, बिकॉज ये पूरी इंडिया की सबसे बड़ी टीम डिफेंस की आपके साथ है, एक ही प्लेटफॉर्म पर है। जैसे भी हमने इकट्ठा किया है इस टीम को, लेकिन इतनी एक्सपर्ट टीम आपको कहीं नहीं मिलने वाली। मैं खुद एयरफोर्स से रिटायर्ड हूं 2006 से, और इनकी टीम को असिस्ट कर रहा हूं और इसी कार्य में लगा हुआ हूं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आगे के वीडियो के लिए मैं पाराशर सर को आमंत्रित करता हूं कि पाराशर सर अभी हमारे बच्चों को आप बताएं और सीडीएस एस्पिरेंट्स को बताएं कि भाई जनरल स्टडी जो कि इतना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, जिसका समुद्र की तरह वास्ट सिलेबस है, तो कैसे आपने समुद्र मंथन किया और उस समुद्र मंथन के अमृत में क्या निकला, उस अमृत रूपी घट में, उस अमृत रूपी कलश में कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, कितने सेक्शंस के हैं, आपने उस अमृत के घड़े में क्या क्या छुपा रखा है, इसका रहस्योद्घाटन करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं पुष्पेन पाराशर जी सर को, द ओशन ऑफ नॉलेज। थैंक्स फॉर होल्डिंग द पेशेंट। देखिए, वी आर गोइंग टू गिव यू अ फ्री वर्कशॉप, यानी कि हम फ्री वर्कशॉप आपको इसमें देना चाहते हैं कि हाउ टू क्रैक सीडीएस इन फास्ट अटेम्प्ट, जिसमें कि इलैबोरेटेड बताया जाएगा कैसे ट्रिक्स के माध्यम से आप टाइम मैनेजमेंट को कर लें, बिकॉज इट इज ऑल अबाउट द मैनेजमेंट, राइट। और कहते हैं सत्य ही जय के लिए केवल नहीं बल चाहिए, कुछ बुद्धि का भी घात, कुछ छल छद्म कौशल चाहिए। नीज स्ट्रेटेजी प्लानिंग दे आर ऑल्सो द वेपन टू विन अ वॉर। तो हम क्या क्या स्ट्रेटेजीज आपको बनानी पड़ेगी जिससे कि इस सीडीएस रूपी युद्ध को आप जीत जाए, तो उसके लिए फ्री वर्कशॉप है, इसको जरूर अटेंड करिएगा। नंबर यहां पर मेंशन है 8899350692, ये वाला आप इस पर मैसेज कर दीजिए, व्हाट्सएप से रजिस्टर कर लीजिएगा। फ्री वर्कशॉप है, 1 रुपया भी आपको इसका कहीं नहीं देना है। इसमें आप समझेंगे कि पहली बार में ही
सीडीएस को हम कैसे क्रैक करें, इसके अलावा अंडरस्टैंड एंड एसएसबी इंटरव्यू की पूरी प्रोसेस आपको समझाऊंगा डीपली बियॉन्ड दीज 15 अफसर लाइक क्वालिटीज कंसेप्ट, बिकॉज आप पक जाते हैं कि 15 अफसर लाइक क्वालिटीज क्या होते हैं, लोग समझ नहीं पाते हैं, तो उनको बिल्कुल मैं जनरल लाइफ में कैसे आप इनको अपने अंदर बिठा लें और कैसे डेवलप करें अभी से, तो वो इस वर्कशॉप में मैं आपको देने वाला हूं। ट्राई एंड लर्न टू सॉल्व द क्वेश्चन इन 10 seconds with tricks, shortcuts and option elimination methods. Competitions are all about the speed and accuracy, right? This particular competition जो भी डिफेंस फोर्सेस के, दे आर ऑल अबाउट द स्पीड एंड एक्यूरेसी। आप स्पीड के साथ साथ कितना एक्यूरेट है, तो उसके लिए कुछ ट्रिक्स की जरूरत पड़ती है, शॉर्टकट्स की जरूरत पड़ती है, भैया ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड की जरूरत पड़ती है, कुछ आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग की जरूरत पड़ती है। तो उनको हम कैसे डेवलप करें वो भी इस वर्कशॉप में मैं आपको बताने वाला हूं। एंड लर्न मेनी मोर थिंग, और बहुत सारी चीजें इसमें आप सीख सकते हैं। तो लॉग ऑन टू आवर वेबसाइट www.ndset.in, यहाँ पे आप लॉग इन करके रजिस्टर कर सकते हैं, अथवा आप इस नंबर को नोट कर लीजिए, इस पर व्हाट्सअप करिए और आपको वर्कशॉप के लिए रजिस्टर कर दिया जाएगा। ध्यान रखना जितना जल्दी हो सके एनरोल करें, बिकॉज इसके लिए लिमिटेड सीट्स है, कोई पैसा नहीं है।